हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब भले चंगे प्यारे। आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा टॉपिक, इंटीग्रेशन और उसके साथ डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक एक्चुअली 11th एंड 12th की मैथ्स में पढ़ाया जाता है। जैसे मैथ्स में ब्रांचेस होती हैं अलग अलग, जैसे कि आपकी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ऐसे ही इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैथ्स की अलग अलग ब्रांचेस हैं जिसमें मैथ्स में उसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। लेकिन प्यारे, उतनी डिटेलिंग हम यहाँ नहीं करने वाले। हम यहाँ पे आपको सिर्फ उतना पार्ट पढ़ाने वाले हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जितना 11th 12th की फिजिक्स में यूज आना है। समझ पा रहे हैं? तो बहुत ही प्यारा टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है। फिलहाल प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चे, डिफरेंशिएशन क्या होती है उससे पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन समझाऊंगा विद एग्जांपल ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिसने पीछे का लेक्चर देखा है वो समझ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर से बता रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी क्या चीज होती है प्यारे? जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह, यहां से यहां ए से बी गए, वो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वेरिएबल वेलोसिटी से, अलग अलग जगह आपकी अलग अलग वेलोसिटी थी। कहीं 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, अलग अलग वेलोसिटी। यू कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी अलग अलग थी। तो अगर मैं आपसे यहां से यहां की वेलोसिटी पूछूं कितनी होगी, तो आप कौन सी वेलोसिटी बताएंगे? एवरेज वेलोसिटी बताएंगे। एवरेज वेलोसिटी कैसे बताएंगे? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये हमने डेल्टा एक्स से डिनोट कर दी, और यहां से यहां का टोटल टाइम ले लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दें तो उसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन प्यारे, अगर मैं आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पेलिंग बड़ी खतरनाक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज होती है? किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे वेलोसिटी चेंज होती जा रही थी, चेंज होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यहाँ पर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है, उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। वो कैसे निकालेंगे? ये जो वेलोसिटी निकलेगी, ये तो पूरी यहाँ से यहाँ तक की एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। लेकिन अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूरा लिया, पूरे टाइम में कितना डिस्टेंस हुआ, उससे जो वेलोसिटी निकली वो एवरेज वेलोसिटी। अगर यहाँ की वेलोसिटी निकालनी है तो आपको यहाँ का ही छोटा सा टाइम लेना पड़ेगा। इस टाइम पे, इस पॉइंट पे कितने टाइम में कितना डिस्टेंस चला, जैसे पूरा टाइम लिया 1 घंटे में कितना डिस्टेंस, तो एवरेज। यहाँ पे छोटा सा टाइम लोगे, 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। 0.01 सेकेंड में छोटे से टाइम में डिस्टेंस भी कैसा चला होगा? बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस चला होगा। तो वो छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्टेंस कितना चला, वो अगर हम डिवाइड कर दें, छोटा सा डिस्टेंस डेल्टा एक्स की बजाय क्या लिख दें? dx, और छोटा सा टाइम डेल्टा टी की जगह क्या लिख दें? dt। डेल्टा का मतलब टोटल और d का मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम ले लें नीचे, स्मॉल डिस्टेंस ऊपर ले लें। तो ये जो वेलोसिटी आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये भी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये भी है, ये वेलोसिटी जो आएगी ये इस इंस्टेंट की वेलोसिटी आएगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी आएगी जिस टाइम के लिए आपने डिस्टेंस निकाला था, तो यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी। इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यही बेटा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसमें आप देखिए जो dx अपॉन dt लिखा है, इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहीं पे हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसी d को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब यहाँ पे हम एवरेज रेट लेते हैं, पूरा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, तो इससे एवरेज वेलोसिटी निकलती है। और जब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलती है, और इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x
विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे हम x की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिस्टेंस की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन करने का मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज लेना किसी भी एक क्वांटिटी का विद रेस्पेक्ट टू अदर। समझ पा रहे हैं? तो यहां तो हमने जो डिफरेंशिएशन किया है वो x का किया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम ताकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाए, लेकिन डिफरेंशिएशन तो किसी का भी किया जा सकता है। जैसे बताइए यहां पे x का डिफरेंशिएशन ना करके वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर लें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या चीज निकलेगी? क्या चीज होती है डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू टाइम? बोले नहीं पता सर। अरे पता है आपको, देखिए अगर d की जगह डेल्टा लिख दें, डेल्टा v, और यहां भी dt की जगह डेल्टा t लिख दें, तो ये क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अरे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम तो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। लेकिन इससे जो एक्सेलरेशन निकलेगी, क्योंकि टोटल चेंज लिया है तो ये एक्सेलरेशन कौन सी निकलेगी? एवरेज एक्सेलरेशन। ऐसे ही यहां डेल्टा v की जगह कर दिया dv dt, तो छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी, छोटा सा चेंज इन टाइम, यहां पे भी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो ये भी एक्सेलरेशन होगी। लेकिन यहां पे डिफरेंशिएशन किया है, छोटा सा चेंज दिया है, तो इससे जो एक्सेलरेशन निकलेगी वो कौन सी एक्सेलरेशन निकलेगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखिए ये एवरेज, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है तो डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है v, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा एक बात यहां पे आप ये देखिए कि जैसे d अपॉन dt अगर हम वैसे ही लिखा रहने दें, और ये जो यहां पे v लिखा था, इस v की जगह dx अपॉन dt कर दें, dx अपॉन dt कर दें, तो ये देखिए एक बार तो x का यहां डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक बार यहां पे फिर से डिफरेंशिएशन होता है, दो बार डिफरेंशिएशन हो गया, तो इसे हम कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन, डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी, और इसे लिखेंगे कैसे? दो बार हो रहा है तो यहां 2 लिख देंगे, 2 का मतलब स्क्वायर नहीं है, यहां पे 2 ही पढ़ेंगे। डबल डेरिवेटिव है d2x, और नीचे यहां पे स्क्वायर पढ़ेंगे dt स्क्वायर, क्योंकि dt दो बार आ रहा है, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका यूज कहां है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जैसे बेटा यहां पे हमने x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया, ऐसे ही जरूरी नहीं है कि x का ही डिफरेंशिएशन हो हमेशा। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन हो सकता है, x का हो सकता है, y का हो सकता है, z का हो सकता है, a b c, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन हो सकता है। जैसे y का डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसे ऐसे लिखेंगे dy अपॉन dt। जैसे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन जब भी होता है तो किसी के रेस्पेक्ट में होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x तो इसे ऐसे लिखेंगे। तो किसी का भी डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है, किसी के भी रेस्पेक्ट में पूछा जा सकता है। जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है, जिसके हिसाब से डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस को तोड़ा था, छोटे छोटे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये डेल्टा x है। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से पूरे डिस्टेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, तो ये जो छोटा सा टुकड़ा आएगा ये छोटा सा चेंज होगा, ये टोटल चेंज है, ये छोटा सा चेंज होगा, जैसे हम किससे डिनोट करेंगे? dx से। टोटल में जो टाइम लगा वो डेल्टा t का था, लेकिन ये छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगा उसे हम dt से डिनोट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि एक बड़ी चीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ दो किसी के हिसाब से, तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। जैसे हमने यहाँ पे पूरे डिस्टेंस को छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ दिया, तो छोटा सा जो टुकड़ा आएगा वो dx होगा, और जो छोटे टुकड़ों में तोड़ा है वो किसी के हिसाब से तोड़ा होगा। जैसे यहाँ टाइम के हिसाब से तोड़ा है कि इतने टाइम में यहां से यहां गया, इतने टाइम में यहां से यहां गया, इतने टाइम में यहां से यहां गया, तो टाइम के हिसाब से तोड़ा है तो हम कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने कहा यहां पे x की डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, x टू द पावर n की भी डिफरेंशिएशन हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या x टू द पावर n की डिफरेंशिएशन हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर x की डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे क्या कहेंगे, वो तो जनरली आपने ऐसा लिख दिया। लेकिन अगर ऐसी डिफरेंशिएशन आने लगे तो इसका भी अपना एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है वो अभी हम आगे कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, अगर किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन है, कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन है किसी के रेस्पेक्ट में भी, चाहे x के रेस्पेक्ट में है, चाहे टाइम के रेस्पेक्ट में, किसी के भी रेस्पेक्ट में, तो बताइए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। कैसे 0 होगा? यहां पे आप देखिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिखा है, चाहे डेल्टा चाहे d, इसका मतलब है
बिग चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बेटा अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज आता ही नहीं है। चेंज कांस्टेंट जो चीज है वो चेंज नहीं होती। डी का मतलब है चेंज तो हो ही नहीं रही है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, तो चेंज इन कांस्टेंट कितना होगा, 0। तो हमेशा याद रखिए अगर कहीं पे इस तरीके से लिख के आ जाए जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 5 तो आप डायरेक्ट 0 लिख दोगे, क्योंकि 5 6 7 जितने भी नंबर्स हैं कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं वो कांस्टेंट ही रहती हैं, उनका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। लेकिन मैं इसको अभी फॉर्मूले से प्रूव भी करके दिखा सकता हूं कि इसका डिफरेंशिएशन 0 कैसे आया। तो ये तो समझ गए। अब इनके अगर डिफरेंशिएशन इस तरीके से आ गए तो कैसे करेंगे, उनके क्या फॉर्मूले होंगे वो देख लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो बेटा जो अभी मैं फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, एक फॉर्मूला बता रहा हूं बस डिफरेंशिएशन का, वैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, यहां पे कुछ 1 2 या 3 ही बताऊंगा, उसी से पूरी फिजिक्स के डिफरेंशिएशन सॉल्व हो जानी है। देखिए जैसे x टू द पावर n का अगर डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, जो यहां लिखा है उसी के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करना है तो बेटा इसका अपना एक फॉर्मूला है। क्या करना है, जो भी इसकी पावर में लिखा है n वो बाहर आना है और x की जो भी पावर इसमें लिखी थी वो क्या हो जानी है, -1 हो जानी है। ये इसका फॉर्मूला है। ये कहां से आया, ये फिजिक्स का मसला नहीं है, इसके सारे मसले मैथ्स में पढ़ाए जाएंगे जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे, ना ही यहां से कोई लेना देना है कि कैसे आया, बस फॉर्मूला लगना है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखेंगे। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि बहुत आसानी हो जाए आपको समझने में। जैसे प्यारे x टू द पावर 6 है, x टू द पावर से विद रिस्पेक्ट टू x, ये ध्यान रखिए अभी जो मैंने लिखा था dx अपॉन dt लिखा था, लेकिन यहां पे अपॉन dt ना लिख के वही लिख रहा हूं, x की पावर की कर रहे हैं तो x ही लिख रहे हैं। dt हो कोई दूसरा हो तो क्या करना है वो देखते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब नीचे उसी के रेस्पेक्ट में हो जो ऊपर लिखा है। तो इसका क्या होगा, जो भी पावर है, अभी आपने देखा पावर बाहर आएगी 6 और x टू द पावर खुद क्या हो जानी है, -1। 6 में से -1 कर दो, कितना हो गया, 5। अगली बार मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जैसे x टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन की बात आई, जो भी पावर है वो बाहर लिख दो और x की पावर खुद 2 कर दो। समझ पा रहे हो। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ क्या हो जाना है, यस जो भी पावर है वो बाहर रख दो और खुद -1 कर दो, कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही x टू द पावर 1 का अगर डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो भी पावर है उसे बाहर लिख दो और खुद x की पावर में -1 कर दो। -1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर 0 और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 कितना होता है, 1। तो x टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होएगा। अरे ये तो फॉर्मूले से आ गया। वैसे भी आप देखें x टू द पावर 1 लिखा है यानी कोई पावर नहीं लिखी यानी 1 ही है, तो वैसे भी कट के 1 ही आना था। डायरेक्ट भी आप इस तरीके से ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही प्यारे अगर ऐसे लिखा हो, जैसे मान लें 6x², अच्छा 6x स्क्वायर नहीं, जैसे ऐसे लिखा हो x टू द पावर -3, अभी पावर प्लस थी अभी आ गई माइनस विद रेस्पेक्ट टू x, तब क्या करोगे, वही फॉर्मूला, जो भी पावर है वो बाहर लिख दो -3 और खुद की पावर -1 कर दो। हमेशा -1 करना है, लेकिन -1 करने से ये बन जाएगी x टू द पावर -4। ठीक है प्यारे। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -2 देख लो। -2 अगर हम करें तो पावर जो भी है वो बाहर आएगी और खुद की पावर -1 होने से क्या हो जाएगी, -2 x की पावर -3। इसे चाहे तो आप नीचे भी ऐसे बाद में लिख सकते हो, ऊपर माइनस तो नीचे पावर +3 हो गई। ऐसे ही प्यारे x टू द पावर -1 का अगर डिफरेंशिएशन है बेटा, यही एक अलग सा स्पेशल केस है जिसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप ये देखिए, जब पावर आप इसकी माइनस लेंगे तो -1 तो बाहर आ गई। ओ सॉरी बेटा, ये मैंने गलत बता दिया, सॉरी। इसमें अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, जो भी पावर है वो -1 बाहर आ जाएगी और x की पावर खुद -1 कितनी हो जाएगी, -2, तो ये हो जाएगा -1/x²। ठीक है। अभी बात आई अगर कांस्टेंट के साथ लिखा हो, ऐसे लिखा हो 6x की पावर 4, ठीक है, तब आप क्या करोगे, जो भी बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसमें 6 कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीज की वैल्यू तो कभी चेंज होती नहीं है, चेंज होगी तो सिर्फ x की वैल्यू होगी। जब 6 में कोई चेंज आएगा ही नहीं तो इसे बाहर लिखो और अंदर x टू द पावर 4 हो गया और x टू द पावर 4 की डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 बाहर आएगा और x टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, कितना हो गया, x टू द पावर 3/4।
कुछ नहीं। अच्छा अपॉन कुछ नहीं। हाँ एक बात यहाँ पे ये है प्यारे, बच्चे बोल रहे थे सर ये आपने ये लिखा, इसका फॉर्मूला ये हो गया, x टू दी पावर 6 किया, 6 बाहर आ गया, x टू दी पावर 5 हो गया, सर ये dx कहाँ गया? अरे ये डिवाइड नहीं, इस तरीके से ऐसे नहीं, dx कहाँ गया? dx गायब हो जाता है इसके फॉर्मूले में ही। आप देखिए जब फॉर्मूला हमने करा तो इसमें dx नहीं रहा, जब इसमें नहीं रहा तो इसमें भी कहाँ से आएगा? अब वो dx कहाँ गायब हो गया? वो तो मैथ्स में अगर आपने ली है तब पढ़ेंगे, नहीं है आपके पास, बायो है तो जरूरत नहीं है जानने की कि क्यों हुआ। फिजिक्स पे वापस आइए। इस तरीके से आप समझ लीजिए ये क्या हो गया, 6 4 जा 24 x क्यूब। ऐसी एक अपने आप कर लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर। देखिए सिंपल, अब मैं डायरेक्ट करूंगा क्या होगा, इसमें 3 बाहर आएगा और 2 भी बाहर आएगा तो डायरेक्ट लिखूंगा 3 2 जा 6 और खुद की पावर कितनी, 1 कम हो जाएगी, ये हो गया 1। ऐसे ही अगर कांस्टेंट सिर्फ इस तरीके से 3 लिखा होता तो अभी मैंने बताया 3 का डिफरेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में भी हो, dx dt dy dA कुछ भी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। ये कैसे होगा अभी ये समझ में आ रहा है। आप देखिए प्यारे, डिफरेंशिएशन 3 का अगर लिखा है तो इसका मतलब यही तो लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू dx है। चलो dx लिख दे रहे हैं, 3 इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 को 3x टू दी पावर 0। काय को x टू दी पावर 0 का क्या मतलब होता है, x टू दी पावर 0 1 ही होती है, तो 1 लिख, यहाँ पे x टू दी पावर 0 की जगह 1 भी लिखें तब भी 3 ही आएगा, इसे ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने पर आप ये देखिए 3 बाहर आया, अंदर बचा x टू दी पावर 0 और बेटा किसी की पावर 0, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो भी जो पावर है वो बाहर आएगी। पावर जैसे ही 0 बाहर आएगी तो सारे चीज़ों को खा जाएगी, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने ये करके दिखाया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्यों होता है वो अभी मैंने आपको समझा दिया। ऐसे ही बेटे ये बच्चे लोग ये सारे फॉर्मूले नोट करते जाइए, मैं आगे बताता जा रहा हूं, पॉज करके नोट करिए, आगे बहुत हेल्प करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे आपने डिफरेंशिएशन करा जिसमें एक ही टर्म आ रही थी, मान लें 2 टर्म्स होती हैं, x टू दी पावर 3 प्लस 6x टू दी पावर 2। इस पूरे का डिफरेंशिएशन होता विद रिस्पेक्ट टू x। तब क्या करते हैं प्यारे, तब इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका अलग, सिंपली ब्रैकेट खोल देना है। ब्रैकेट खोलोगे तो पहले x क्यूब का डिफरेंशिएशन, फिर ब्रैकेट खोलोगे तो 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो जो भी पावर है वो बाहर आ जानी है और x की पावर खुद 1 कम हो गई, कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे 6 बाहर आ जाना है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 तो बाहर आएगा ही आएगा, लेकिन जब पावर 2 भी बाहर आएगी तो वो उसे 12 कर देगा, 6 2 जा 12 और x की पावर 2 से कम होके 1 हो जानी है। तो इस तरीके से सिंपली अगर प्लस प्लस करके लिखा है तो नॉर्मली जैसे करते हैं आप वैसे ही कर डालेंगे। समझ पा रहे हैं? अभी तो मैंने जो डिफरेंशिएशन किया था जिस चीज का भी x टू दी पावर n का, वहां पे x नीचे भी x ही था, उसी के रेस्पेक्ट में करना था। लेकिन अभी बात आई सर अगर किसी और के रेस्पेक्ट में करना है तो क्या होगा सर, जैसे x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू dt करना है, dt dy कोई भी x के अलावा कोई भी चीज है, तब क्या करेंगे? तो बेटा नॉर्मली पहले तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जैसे आपको बताया गया, जो भी पावर है वो बाहर आएगी, पावर बाहर आने पर x की पावर -1 हो जानी है, n-1। लेकिन इतना तो यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल dx ओवर dt और आएगा, dx ओवर dt और आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे x टू दी पावर n की डिफरेंशिएशन किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में है तो जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में dx ओवर dt और आएगा। कहाँ से आया ये मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ बेटा। अगर x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x होता तो नॉर्मली ये फॉर्मूला तो होता ही होता, लेकिन ये कहाँ से आया वो समझाने के लिए dx अगर मैं इधर ले जाऊं तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन हो गया n-1 और ये dx ऊपर आ गया। अभी क्या करें, दोनों तरफ हम अगर यहाँ पे dx टू दी पावर n है अपॉन dt है तो x टू दी पावर n के साथ साथ अगर हमें इधर dt करना है तो इधर भी फिर अपॉन dt करेंगे, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दिया। तो देखो dt से डिवाइड करने पर ये बन गया, ये बन गया। तो फिर ये जब बन गया तो आप देखिए यहाँ भी अपॉन dx के साथ dt आ गया। तो कहाँ से आया dx के साथ dt वो अभी आप समझ गए, दोनों तरफ अपॉन dt dx उधर ले जाके
करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, सिंपल ऐसे है तो ऊपर कुछ नहीं आएगा, अपॉन dt कुछ और टर्म्स में डिफरेंशिएशन है किसी और के रेस्पेक्ट में, तो dx ओवर dt आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक और बात कर लें, जैसे यहाँ पे हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x, तो बताइए क्या होगा। जनरली जो फॉर्मूला होता है पहले वो लगाइए, y की पावर n है, n बाहर आएगा और y टू द पावर n माइनस 1, लेकिन साथ साथ में y के किसी दूसरे रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, तो ऊपर क्या चीज और आएगी, dy अपॉन dx। समझ पा रहे हैं, नोट कर लीजिए। एक और रूल देख लीजिए, जैसे अगर मान लें, अगर सिंपली अगर आप डिफरेंशिएशन करते इस तरीके से x टू द पावर 6 प्लस 2x, इस तरीके से डिफरेंशिएशन करते प्लस, अच्छा चलिए प्लस एक और ले ले रहे हैं प्लस 5, तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। पहले इसकी करते, फिर इसकी करते, फिर इसकी करते। x टू द पावर 6 की डिफरेंशिएशन क्या होती, जो भी पावर है वो बाहर आ जाती और ये हो जाता x टू द पावर 5। इसमें x टू द पावर 1 है, 1 बाहर आता तो ये हो जाता सिंपली 2, और पावर -1 होने पर कितनी हो जाती 0, और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 होता है, ये हटा दे रहे हैं। ठीक है, पावर एक कम हो जाती है, यानी कहीं पे भी अगर x होता है, जैसे इस तरीके से अलग से लिख दे रहा हूं, 2x है तो आप देखिए 2 बाहर आएगा, अंदर सिर्फ x बचेगा तो ये कट जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा 2x। ऐसे कहीं पे अगर अब आप डायरेक्ट देखें 6x विद रेस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्ट 6 बाहर आया और dx कट गया, 6 लिख देंगे। ऐसे ही अब की बार ये समझाऊंगा नहीं, अगर 2x लिखा है डिफरेंशिएशन तो सिंपली 2 कर देंगे, और फिर 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये इस तरीके से इसकी डिफरेंशिएशन हो जानी है। ऐसे ही यहां पे अगर ऐसे होता x टू द पावर 6 प्लस 2x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x की जगह टाइम होता, तो नॉर्मली वैसे ही करते, यहां 6 बाहर आता, x टू द पावर 5 होता, लेकिन यहां पे क्योंकि x की बजाय किसी दूसरे रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साथ में dx ओवर dt लगेगा। ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन 2x का 2 होता, लेकिन साथ में dx ओवर dt लगेगा, और ये 5 का तो 0 होता है, ये बात खत्म। ऐसे ही जैसे आपने देखा x टू दी पावर ये होल की पावर 1 का इस तरीके से डिफरेंशिएशन था, अभी मान लें कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 6 प्लस 2x प्लस 5 है, लेकिन अब की बार पावर 1 नहीं पावर 4 हो गई। अब कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? नॉर्मल तो हमने ऐसे डिफरेंशिएशन पढ़ा था, लेकिन पावर होल की भी कुछ पावर हो जाए तब कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, समझिए। क्या करेंगे, पहले तो नॉर्मली करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं x टू द पावर 6 का होगा 6x टू द पावर 5, 2x का हो जाएगा 2 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन इसको अभी हम यहां नहीं छोड़ेंगे, यहां इसके साथ साथ एक काम और करना था आपको पहले ही। वो काम ये करना है आपको कि इससे पहले कुछ और करना है। क्या करना है पहले वही देख लो। करना ये है, पहले होल की पावर आप देख रहे हैं, होल की पावर 4 है, तो पहले इस पूरे की पावर का डिफरेंशिएशन करो। आपने पढ़ा है जो भी पावर में आता है वो बाहर आता है, 4 बाहर आएगा, और खुद की पावर क्या हो जाती है -1। यहां पे 4 - 1 करोगे तो हो जाएगा 3। कितना, x टू द पावर 6 प्लस 2x प्लस 5 की पावर 3, 4 की जगह 3। फिर उसके बाद क्या करोगे, यहां पे खत्म ना करके यहां पे एक मल्टीप्लाई करोगे, और फिर इसके अंदर जो जो चीजें आ रही थी उसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करोगे। डिफरेंशिएशन उसका अलग से करोगे, किसका, x टू द पावर 6 प्लस 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन अलग से करोगे, तो ये तो वैसे ही बना रहा, और इसका अगर अलग से डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x टू द पावर 5 प्लस 2 प्लस 0। ऐसे होगा। एक एग्जांपल और देख लो अगर नहीं समझ में आया, जैसे d डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, x टू द पावर -2 प्लस 3x स्क्वायर। चलो ये है इस तरीके से, तो नॉर्मल इसकी भी पावर कितनी है, 5 है। ठीक है, चलो अभी क्या करोगे, जो भी पावर है उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन करोगे। पावर 5 है, 5 बाहर आएगा, और खुद की पावर क्या हो जाएगी -1 यानी 4। क्या आएगा अंदर, यही चीज जो जैसे लिखी थी, x टू द पावर -2 प्लस 3x स्क्वायर। लेकिन यहां रोकोगे नहीं, मल्टीप्लाई करके इसके अंदर जो जो चीजें हैं उसका डिफरेंशिएशन अलग से करोगे। बताओ x टू द पावर -2 का डिफरेंशिएशन करते, मैं अलग से कर दे रहा हूं, वहां डायरेक्ट लिखूंगा, तो कितना होता, जो भी पावर है -2 वो बाहर आती, और खुद की पावर -1 और ओके हो जाती -3। तो यहां लिख दे रहा हूं -2x की पावर -3, और ऐसे ही
एक्स स्क्वायर का करते तो क्या होता डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी पावर है वो बाहर आती 6 और खुद की पावर 2 - 1 हो जाती 1, 6x स्क्वायर। तो फिर से सुन लो, जब ऐसे जो ब्रैकेट जिसकी पावर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके अंदर खुद एक कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो पहले पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे नॉर्मली जैसे करते हो वही लिख के, और फिर उसके अंदर हर एक टर्म जो है उसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करके यहां लिख के पूरे को मल्टीप्लाई करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस क्वेश्चन भी आएंगे, ये आप नोट करते जाइए। फिर इसके बाद आइए, एक है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है प्यारे? प्रोडक्ट रूल ये है, जैसे मान लें कि अगर सिर्फ यहाँ पे दे रखा होता इस तरीके से x y, दो चीजों का डिफरेंशिएशन करना है x इंटू वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे करना है। तो पता क्या करेंगे, जब दो चीजों का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना होता है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगता है जो ये कहता है पहले x को बाहर निकालो और y का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही फिर अगली बार में y बाहर निकालो और जो चीज बची है उसका डिफरेंशिएशन करो। समझ पा रहे हो? जैसे यहां पे अगर ऐसे हो जाता x टू द पावर 6, या ऐसे कर लें, जैसे यहां हो जाता x टू द पावर 6 y टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना पड़ता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले क्या करोगे, x टू द पावर 6 बाहर लिखोगे और y टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर y टू द पावर 5 बाहर लिखोगे और x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे चाहे आगे भी बढ़ा सकते हो, कैसे? इसका डिफरेंशिएशन करो भैया, जो भी पावर है वो बाहर आएगी 5 और y की खुद पावर -1 होके कितनी हो जाएगी 4। समझ गए? अरे लेकिन इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, यहाँ y टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू y होता तो छोड़ देते, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, अलग अलग टर्म्स हैं, तो यहाँ पे dy ओवर dt अलग से आएगा। ऐसे ही यहाँ पे y टू द पावर 5 वैसे ही 6 बार आया, 6x टू द पावर 5, और ये तो हो ही गया, लेकिन साथ में dx ओवर dt और लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से होगा? ये जनरली ऐसे x, y और t के टर्म्स में मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताए। अब बात आई कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी याद कर लीजिए। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे ही एक्सपोनेंट e की पावर x है इसका डिफरेंशिएशन, और एक बता रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये आपको याद ही करना होगा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है प्लस cos x, और cos का माइनस sin x, और tan x का क्या sec स्क्वायर x, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। तो बेटा ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, ये कहीं ना कहीं यूज में आ जाएंगे। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो मैंने ये आपको सारे फॉर्मूले बताए, अभी इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके प्यारे बच्चे, अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ये डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ही सबसे ज़्यादा यूज़ है डिफरेंशिएशन का, तो उसी पे बेस हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए। देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज गिवन। डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई z से डिनोट करते हैं जनरली इस चैप्टर में। अगर कोई बॉडी x एक्सिस के अलोंग जा रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट x है, y एक्सिस के अलोंग y से, z एक्सिस के अलोंग z से। कह रहे हैं x का फॉर्मूला दे रखा है। x का फॉर्मूला देने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जैसे आप इसके फॉर्मूले में देख रहे हैं टाइम आ रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती जाएगी। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली टाइम बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, बॉडी आगे जाएगी जाएगी। तो कैसे टाइम के साथ वेरी कर रही है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0। मतलब बिल्कुल t इज इक्वल टू 0 जब होगा तब वहां पर क्या
पार्टिकल की पोजीशन होगी। पोजीशन क्या होगी? पोजीशन का मतलब ये है प्यारे, जैसे मान लें ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होता है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि पार्टिकल ओरिजिन से ही स्टार्ट करे। हमने घड़ी स्टार्ट करी, t इज इक्वल टू 0, स्टॉप क्लॉक ऑन करी और वो बॉडी भागने लगी, तो जरूरी तो नहीं है बॉडी कहां से भागना स्टार्ट हुई। अगर यहां से भागना स्टार्ट हुई होती तो हम कहते कि बिल्कुल t इज इक्वल टू 0 पे जब घड़ी स्टार्ट करी थी तो उसकी पोजीशन 0 थी। लेकिन हो सकता है बॉडी कहीं इस तरीके से 8 मीटर से भागना शुरू हुई हो, यहां से टाइम इज इक्वल टू 0 स्टार्ट हुआ, यहां घड़ी स्टार्ट करी हो, यहां पे खड़ी हो बॉडी और फिर यहां से भागना शुरू करा हो। तो हमें वही बताना है जब टाइम इज इक्वल टू 0 था, जब मोशन स्टार्ट किया था, तब बॉडी कहां खड़ी हुई थी, कहां से उसकी पोजीशन थी, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी और उस समय उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी। कैसे करेंगे समझिए कि सबसे पहले पोजीशन की बात आई। पोजीशन का मतलब x निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब v और एक्सेलरेशन का मतलब a। पोजीशन यानी x निकालना है कि x की वैल्यू क्या रही होगी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। तो सिंपल ये लिखा तो है फॉर्मूला, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे t की वैल्यू 0 डाल दो, सेट t इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 25 कितनी हो गई 25 मीटर, यानी उसने 25 मीटर से स्टार्ट किया था, ये उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। सेकंड पार्ट, सेकंड में बोल रहे हैं वेलोसिटी निकालिए। तो बेटा वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला भी तो होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला है नहीं है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट का तो फॉर्मूला था, वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मत कहना सर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 0 वेलोसिटी रही होगी। अरे प्यारे, जब उसने स्टार्ट किया स्कूटर एकदम भगाना शुरू किया तो कुछ वेलोसिटी से एकदम ऐसे भगाया होगा ना, कुछ एकदम भागना शुरू, किस वेलोसिटी से स्टार्ट हुई वो निकाल। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको दो चीजें याद रखनी है। पहले मैंने बताई कि dx ओवर dt क्या चीज होती है, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम अगर हम ले लें तो ये होती है एक्सेलरेशन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। v निकालने के लिए dx ओवर dt करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे, पहले समझाया था। अभी यहाँ पे dt वैसे ही लिखा रहने दें और x की जगह x का फॉर्मूला लिख दें, 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। ये लीजिए इसकी डिफरेंशिएशन करिए तो 4t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आएगा और जो पावर है वो भी बाहर आएगी, तो 4 2 जा हो जाएगा 8, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और t की पावर खुद -1 होके 1 बचेगी। ऐसे ही यहाँ पे 15t का करेंगे तो 15 बाहर आएगा और t हट जाएगा, यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ 15t करेंगे तो यहाँ पे 15 बाहर आएगा, अंदर dt बचेगा, dt कट जाएगा, सिर्फ 15 बचेगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, उसे हटा ही दिया मैंने। तो ये लीजिए इसका फॉर्मूला आ गया आपके पास। देयरफॉर वेलोसिटी निकालें अगर हम एट t इज इक्वल टू 0, तो ये लीजिए टाइम की वैल्यू यहाँ 0 डाल दीजिए, 8 इंटू 0 माइनस 15, तो वेलोसिटी आ गई आपकी -15 मीटर पर सेकेंड। बोले सर ये माइनस का क्या मतलब है, माइनस क्यों आ रही है? बेटा माइनस वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, वो माइनस में भी हो सकती है ना, और माइनस में होने का मतलब क्या कि उसका डायरेक्शन उल्टा है। इसका मतलब जो यहाँ से स्टार्ट करी होगी वो उधर की तरफ नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ नहीं, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भागना शुरू करी होगी, उल्टे डायरेक्शन में भागना शुरू करी है, इसलिए इसका साइन माइनस आ रहा है। ये लिखना नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ। फिर बात आई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv अपॉन dt। तो बेटा एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला निकालो फिर वैल्यू निकालो। फॉर्मूला निकालने के लिए d ओवर dt वैसे ही लिखा रहने दो। वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया था, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था, ये यहाँ लिख दो 8t माइनस 15। डायरेक्ट बताओ 8t का क्या हो जाएगा 8, dt अपॉन dt कट जाएगा, और 15 का 0, तो ये आ गई 8 यारे 8। एक्सेलरेशन आपकी आ गई 8, इसमें t आया ही नहीं, व्हाट डज दिस मीन। फिलहाल पहले एक्सेलरेशन आ गई आपकी 8, वेलोसिटी आ गई आपकी 15 और पोजीशन आ गई, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। अब कह रहे हैं व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0। कह रहे हैं कब ऐसा होगा, यानी t पूछ रहे हैं कब ऐसा होगा कि वेलोसिटी 0 हो जाए। तो बहुत सिंपल, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, v इज इक्वल टू 18t माइनस 15। यहाँ वेलोसिटी सिंपली 0 डाल दीजिए और निकाल लीजिए कि भैया किस टाइम पे ऐसा होगा। ये लीजिए 18t इज इक्वल टू 15, यानी t इज इक्वल टू 15/18,
5 नहीं 3 5 जा 3 6 जा 5/6 जो भी आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग 8 वो आप लिख देंगे, यानी इतने टाइम पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी इतने टाइम पर आके बॉडी रुक जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं इज द मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नहीं है। आप देखिए वेलोसिटी पहले बताइए यूनिफॉर्म है या नहीं है। बोले सर कैसे पता चलेगा वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नहीं है। यूनिफॉर्म होने का मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है जो टाइम के साथ साथ चेंज ना हो। वेलोसिटी कांस्टेंट तब होगी जब टाइम बढ़ता जाए, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रहे कांस्टेंट रहे कांस्टेंट रहे कांस्टेंट रहे। लेकिन आप ये देखिए वेलोसिटी तो टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी भी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट कहाँ हुई, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन एक्सेलरेशन देखिए टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, यानी कुछ भी टाइम ले लो एक्सेलरेशन हमेशा 8 रहेगी। तो आपसे पूछा जाए मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, हाँ आप कहोगे एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म सिंस एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो प्यारे एक बार ये समझ लीजिए, अपने आप करिए, नहीं समझ में आए तो देख के करिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, पॉज करके देखिए। अगले क्वेश्चन पे आइए प्यारे बच्चे। बोल रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, फिर से उसने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दे दिया, x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। कह रहे हैं कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालिए, वो भी कब, 2 सेकंड पे। अरे भैया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी हाँ dx ओवर dt, यानी x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे x की जगह कर दीजिए 18t प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है प्यारे, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले 18t का करेंगे, डायरेक्ट बताइए 18t का कितना आएगा, 18t के 18 है, सिर्फ 18 रह जाएगा, dt अपॉन dt बाहर कट जाएगा 18 के बाहर आने के बाद। फिर जब 5t स्क्वायर का करेंगे तो 2 बाहर आके ये 10 हो जाएगा और t की पावर 1 हो जाएगी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। प्यारे यहाँ पे देखिए t के रेस्पेक्ट, t का डिफरेंशिएशन था विद रेस्पेक्ट टू t तो कुछ नहीं आया, लेकिन अगर ऊपर x होता नीचे t होता तो dx अपॉन dt बच जाता। फिलहाल ये कह रहे हैं ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, वो भी 2 सेकंड पे। तो लो ये तो जनरल फॉर्मूला आ गया, आपसे पूछा गया वेलोसिटी एट 2 सेकंड, तो यहाँ पे सिंपली क्या कर दो, t की जगह 2 डाल दो, 10 2 जा 20 प्लस 18 38 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द सिंपल आंसर। अगले पार्ट में आए, एवरेज वेलोसिटी। अब नई बात आ गई, अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा ये जो फॉर्मूला है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी में मत लगा देना भैया। एवरेज वेलोसिटी तो अलग फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल लेते हैं, ना कि छोटा सा डिस्टेंस छोटा सा टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वो भी एवरेज वेलोसिटी कब से कब तक निकालनी है, बॉडी चल रही थी 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, 3 और 2 सेकंड, 2 और 3 सेकंड के बीच की एवरेज निकालनी है। तो डिस्टेंस भी 2 और 3 के बीच का लेंगे और टाइम भी 2 और 3 के बीच का लेंगे। बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से स्टार्ट हुई, चली यहाँ पहुँची 2 सेकंड पे, यहाँ पहुँची 3 सेकंड पे, यहाँ पहुँची 4 सेकंड पे, इस तरीके से। तो जब टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे 2 से 3 सेकंड के बीच की टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे 2 से 3 सेकंड के बीच की, 3 सेकंड का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने कितना हुआ और 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालने कितना हुआ, इन दोनों को माइनस कर दें, बड़े में से छोटा डिस्टेंस तो बीच का आ जाएगा। तो ये लीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 3 सेकंड वाले की डिस्प्लेसमेंट में से 2 वाले की माइनस कर देंगे। और टोटल टाइम की बात करें तो यहाँ से यहाँ 2 सेकंड है, यहाँ से यहाँ 3 सेकंड है, तो बीच में कितना टाइम लग रहा है, सिंपली 3 माइनस 2 यानी 1 सेकंड लग रहा है। तो चलिए x3 और x2 कैसे निकालें, उसके लिए x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अरे ये लिखा है x का फॉर्मूला, ये लिखा तो है, क्या लिखा है x का फॉर्मूला, 18t प्लस 5t स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 सेकंड पे कितनी डिस्प्लेसमेंट रही होगी, वहाँ पे t की जगह 3 डाल दीजिए, 18 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9, 5 9 जा 45, यहाँ ले रहे 45 और 18 3 जा 3 8 जा 24 54। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया
99 ठीक है मीटर। और 2 सेकंड्स पे कितनी डिस्प्लेसमेंट रही होगी x2, वहां पे t की वैल्यू 2 डाल दीजिए। 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 5 ज़ा 20 और 18 2 ज़ा 36, ये हो गया आपका कितना 56। तो ये लीजिए वहां पे डाल दीजिए सिंपली, ये यहां कर रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा 99 माइनस 56 अपॉन 1, ये हो गया आपका 43 अपॉन 1 यानी 43 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पे जब वो पहुंचा था तो 38 थी, लेकिन यहां से यहां के बीच एवरेज निकाला तो 43 आ गई। नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लियो एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला मालूम है, वो भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्या, dv अपॉन dt। एवरेज निकालनी होती है तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो dv ओवर dt। ये लो v का फॉर्मूला डाल दो, फॉर्मूला तो आपके पास आ चुका है, कहाँ है, ये लिखा है 18 प्लस 10t, 18 प्लस 10t, ये हो गया आपका कितना, बोलो भैया 18 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 और 10t का डिफरेंशिएशन करोगे 10 बाहर आएगा, dt अपॉन dt कट के क्या बचेगा 10। तो एक्सेलरेशन आ गई आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कैसी आ रही है कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन इसकी यूनिफॉर्म है। तो प्यारे समझ पा रहे हैं, मजे आ रहे हैं, जल्दी से करते जाइए। अपने आप समझने के बाद फिर हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है तो जल्दी से यहाँ पे एक लाइक प्रेस बटन दबा दीजिए ताकि हमें भी मजे लग जाएं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसी वीडियो में देखिए नीचे एक सब्सक्राइब का बटन बना है, क्लिक करके डायरेक्ट सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके प्यारे अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, लेकिन देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होने वाला है आपसे, अगर आपको पीछे के कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू, यहाँ पे टी दे रखा है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन दे रखी है आपको ये, ठीक है। कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बताइए कितनी होगी when particle when its velocity is 0, when velocity is 0। बॉडी चल रही है, बॉडी की वेलोसिटी जैसे कम होती जा रही होगी, कम होते होते उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब, तो वहां चलते हुए डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई होगी जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी। ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए आप ये देखिए, इसमें वेलोसिटी दे रखी है पहले से, पिछले क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछी थी, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखी है, तो आप पहले से ही वेलोसिटी निकाल लीजिए। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा और उसको इक्वेट जब 0 के बराबर करेंगे तो कुछ ना कुछ निकल ही आना है। यही न्यूमेरिकल्स का फंडा है, या तो जो दे रखा है उससे स्टार्ट कर लो, या जो पूछा है गिवन से ही आप स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ गिवन है, यहाँ ये गिवन है, यहाँ से स्टार्ट करिए। कह रहे हैं v 0 है तो पहले v निकालो, v होगा कितना, v कैसे निकालें, बोले सर आपने v का फॉर्मूला बताया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx ओवर dt होती है, लेकिन उसके लिए तो x चाहिए। पिछले क्वेश्चन में x दे रखा था, यहाँ x नहीं दे रखा है, तो x को सब्जेक्ट बनाओ। यहाँ पे अगर दोनों तरफ इसे स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा, स्क्वायर ऐसे नहीं करो, पहले x एक तरफ लाओ, रूट x इज इक्वल टू t माइनस 3, ये माइनस जाके इसे स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नहीं रूट का स्क्वायर x बचेगा, t माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। ये लीजिए x आ गया, नहीं दे रखा था तो आपने x निकाल लिया, ये यहाँ पे आप डाल दीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, x की जगह लिख दीजिए t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, और ये दे रखी है आपको कितनी 0। तो ये लीजिए डिफरेंशिएशन करिए इसका, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, कांस्टेंट का 0 और माइनस 60 का माइनस 6, ये इधर आया तो 2t इज इक्वल टू 6 हो गया, t इज इक्वल टू 3 हो गया। सब मीटर और सेकंड में है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था हमने लिखा नहीं, तो यहाँ पे 3 सेकंड आ गया इस तरीके से। यानी आपसे पूछा जाए वेलोसिटी 0 कब होगी, तो आपने निकाल लिया 3 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन हमने टाइम नहीं निकालना था, हमने तो डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो लो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये दे रखा है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू डाल दो, ये लो x इज इक्वल टू टी की वैल्यू 0 डाल दो, प्लस 9 माइनस 6 इंटू 0, ये आ गया आपका 9।
यानी ये 9 मीटर आपका वो डिस्प्लेसमेंट आ गया जब टाइम 3 सेकेंड रहा होगा या जब वेलोसिटी 0 रही होगी। यही उसने पूछा था कि किस डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी 0 होगी। समझ पा रहे हैं? जल्दी से समझ के अपने आप करिए। फिर हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो प्यारे अभी देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही मजे आने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। बोल रहे हैं पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज क्लियर्ड अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर एंड दीज बोथ v एंड x आर कनेक्टेड बाय अ रिलेशन दिस। कह रहे हैं जब x डिस्टेंस कवर करा था तब उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू √49 प्लस x थी। ठीक है, कह रहे हैं एक्सेलरेशन बताओ कितनी रही होगी जब उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड रही होगी। देखिए भैया कैसे करेंगे, बहुत ही अलग क्वेश्चन है। एक्सीलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का? ऑब्वियसली dv अपॉन dt। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछिए कि जब वेलोसिटी 1 रही होगी तब कितनी, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमने निकालनी है जिसका फॉर्मूला dv अपॉन dt होता है। तो उसके लिए तो v चाहिए, तो v ये लीजिए, ये लिखा तो है v इज इक्वल टू क्या, इसे ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट की जगह ऐसे लगा दें 49 प्लस x टू द पावर 1/2 ऐसे कर देते हैं। ये लीजिए एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए यहाँ पे v की जगह लिख देते हैं क्या, 49 प्लस x टू द पावर 1/2। ये लीजिए इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, जो भी पावर है इसकी वो बाहर आएगी और खुद की पावर जो भी थी वो -1 हो जानी है। लीजिए -1 की डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1/2 -1 कितना होता है, -1/2। अंदर क्या लिखा था 49 प्लस x। लेकिन यहाँ पे एक रूल ये है कि जिसकी पावर का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं वो खुद अंदर एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के उसके अंदर वाले पार्ट का भी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 49 प्लस x। ये लीजिए इसका डिफरेंशिएशन करिए, ये इस तरीके से। अच्छा ये ऊपर -1/2 लिखा है, इसे नीचे लिख दूं +1/2 तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा देख लेंगे। फिलहाल इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्यारे, तो यहाँ पहली टर्म तो है 49 जो कांस्टेंट है वो हो जाएगी 0। अभी x का डिफरेंशिएशन करेंगे का dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x, dx अपॉन dx होता तो कट के 1 हो जाता, लेकिन यहाँ अपॉन x नहीं है, t है, तो dx अपॉन dt बचा रहना है। ये लीजिए dx अपॉन dt। अरे ये देखिए ज़रा, यहाँ पे 49 प्लस एक्स की पावर 1/2 है। ये 49 प्लस एक्स की पावर 1/2 को तो क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, ऐसे v लिख दीजिए यहाँ पे। और ये यहाँ 0 तो हटा ही दो, और जो dx ओवर dt है, ये dx ओवर dt को भी अगले स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ हमारा है 1/2v, और dx ओवर dt, खुद dx ओवर dt क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, dx ओवर dt होता है वेलोसिटी, तो यहाँ पे इसकी जगह लिख दिया वेलोसिटी। अरे v से v कट गया, ये लो एक्सेलरेशन आ गई 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आप देख रहे हैं टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। चाहे वेलोसिटी कुछ भी हो, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी। तो यहाँ पे एक नई चीज लगी थी, वो एक बार आप और देख लीजिए रिवाइंड करके, तो दिमाग में बस जानी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन अपने आप करिए। तो प्यारे ये थे आपके डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा और मैं आपको दूंगा असाइनमेंट में, जो आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, नहीं तो प्ले स्टोर पर जाके गुरुकुल क्लासेस ऐप डाउनलोड बाय एड्यूकीड़ा प्राइवेट लिमिटेड डाउनलोड कर लीजिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी उम्मीद है कि डिफरेंशिएशन पूरी दिमाग में बढ़िया से बैठ गई होगी। क्या चीज़ है, अभी डिफरेंशिएशन के बाद बात आती है इंटीग्रल कैलकुलस या फिर इंटीग्रेशन की। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, डेरिवेशंस ऐसे चुटकियों में हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं वो हम अगले लेक्चर में सिखाएंगे। अभी सिर्फ इसके फॉर्मूले समझ रहे हैं क्या होते हैं, इंटीग्रेशन क्या होती है वो देखिए।
बच्चे जैसे डिफरेंशिएशन होती है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक बड़ी चीज को छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ लेना। जैसे बड़ा सा डिस्टेंस था उसको छोटे छोटे पार्ट में टुकड़ों में तोड़ लिया, इस तरीके से पूरा डिस्टेंस चला था यहां से यहां डेल्टा एक्स या एक्स, उसे छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ लिया। पूरे डिस्टेंस की वेलोसिटी निकालनी थी, एवरेज वेलोसिटी, छोटे पार्ट्स में तोड़ के छोटे से पार्ट की हम वेलोसिटी निकालते हैं, तो उसके लिए छोटा सा डिस्टेंस अपॉन छोटा सा टाइम कर देते हैं, तो उस पार्ट की वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है। तो इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अभी इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, छोटे से पार्ट का लेते हैं तो उसे डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और अगर उन सब छोटे 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 पार्ट्स को जोड़ दें तो जोड़ने को बोलते हैं इंटीग्रेशन। नाम से ही पता लग रहा है इंटीग्रेट मतलब जोड़ना। मतलब इंटीग्रेशन कुछ ऐसी चीज होती है जैसे x टू द पावर n की डिफरेंशिएशन करी थी तो ऐसे लिखा, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे लिखा, और इसका फॉर्मूला क्या लिखा आपने? n x टू द पावर क्या, सॉरी n आया बाहर, और x और n की पावर n-1, x की डिफरेंशिएशन करने पर ये बन गया। इसका मतलब अगर इसका उल्टा करें, अगर इसकी हम इंटीग्रेशन करें तो वापस से क्या बन जाना चाहिए? ये बन जाना चाहिए। इसे क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आया? n x टू द पावर n-1। इसका उल्टा अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें तो वापस से ये बन जाना चाहिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ n x टू द पावर n-1 करें। जैसे बेटा डिफरेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, ऐसी इंटीग्रेशन भी किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। जैसे तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू x। अगर इसकी इंटीग्रेशन करें विद रेस्पेक्ट टू x तो वापस से क्या बन जाना चाहिए? x टू द पावर n। कैसे बनेगा वो अभी हम देखेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है, ऐसी इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है, क्या सिंबल है, कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए अगर हमें चलिए इन जनरल लिख रहा हूं, अगर हमें x टू दी पावर n की, अभी इसकी नहीं कर रहा हूं, x टू दी पावर n की इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल बनाते हैं, एक लाइन ऊपर से भी घूमी हुई नीचे से भी घूमी हुई। किसी के रेस्पेक्ट में करनी है तो यहाँ पे dx नीचे लिखा जाता है डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो ऊपर लिखा जाता है। तो इसे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। तो पता है इसका क्या फॉर्मूला होता है? जो भी x है वो वैसे ही रहेगा, जो भी पावर है उसमें -1 हुई थी इसमें +1 हो जानी है, और वही चीज नीचे लिख देनी है। जो पावर +1 करके ऊपर लिखी वही चीज नीचे लिख देनी है। यहाँ पे एक प्लस और आता है कांस्टेंट, लेकिन उसकी बात हम यहाँ अभी नहीं कर रहे हैं, वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स है कोई चीज उसमें आता है, उसकी अभी हमें यहाँ जरूरत नहीं है, तो यहाँ नहीं कर रहे हैं, मैथ्स में ही पढ़ेंगे। अभी सिंपल सी बात कर रहे हैं, थोड़ी कम बात आपको यहाँ पे बता रहे हैं जितनी जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे x टू दी पावर 6 का इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू x, ये इंटीग्रेशन, तो जो भी पावर है सिंपली क्या कर देना है, उसमें 1 ऐड कर देना है, 6 + 1, और वही नीचे लिख देना है। तो ये बन गया x टू दी पावर 7/7। तो उसके हिसाब से ये देखिए, अगर n x टू दी पावर n-1 का इंटीग्रेशन करें विद रेस्पेक्ट टू x, यानी यहाँ dx लिखेंगे तो वापस से ये आ जाना चाहिए। ये आता है या नहीं आता है? लेट्स सी करने के लिए ये कि जैसे हम डिफरेंशिएशन में कोई चीज़ कांस्टेंट होती थी तो उसे बाहर लिख देते थे, ऐसे ही प्यारे अगर यहाँ पे 3x टू दी पावर 6 लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाना है, x टू दी पावर 6 बचना है, और x टू दी पावर 6 का होगा x टू दी पावर 7/7। यहाँ पर भी यही करेंगे, n एक कांस्टेंट है, इसे हम बाहर लिखेंगे, और जो भी अंदर x टू दी पावर n-1 है उसमें पावर में क्या करना है? +1, और वही चीज नीचे लिख देनी है, n-1 +1। क्या बना? n x की पावर n अपॉन n। देखो n से n कट गया, क्या बन गया? x टू दी पावर n बन गया कि नहीं बन गया भाई? तो इंटीग्रेशन कोई एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करके आंसर आए, अगर हम उसकी इंटीग्रेशन करें तो वापस से वही क्वांटिटी बन जाए। फिलहाल इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है वो ये इन जनरल मैंने आपको बताया, ऐसे एक एग्जाम्पल दिया, एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए इंटीग्रेशन के
क्या हो सकते हैं। जैसे प्यारे x टू द पावर -3 लिखा है तो प्यारे इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, जो भी पावर है उसमें +1 और वही चीज नीचे, यानी x टू द पावर -2 अपॉन -2। ऐसे ही x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन है तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इज इक्वल टू x टू द पावर -1 अपॉन -1। जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, और ऊपर जो x की पावर है वो नीचे चली जाएगी, x टू द पावर 1। इसे भी क्या लिख सकते हैं 1/2 x की पावर 2। ऐसे बेटा x टू द पावर -1 है प्यारे, तो इसका इंटीग्रेशन अगर करें, बस इसका इंटीग्रेशन अगर आप करें तो देखिए जो भी पावर है उसमें +1 और वही चीज नीचे लिखेंगे तो ये हो गई x टू द पावर 0/0। अरे ये तो अनडिफाइंड हो गया, एनीथिंग अपॉन 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बेटा बस यही एक ऐसा केस है जिस केस में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। इस केस का क्या फॉर्मूला है वो बता रहा हूं, बट फिर से बस इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला कब नहीं लगाएंगे, इफ n इज इक्वल टू मतलब यहां पे इस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे, n इज इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसका फॉर्मूला आप ध्यान करिए, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, क्या बताया था मैंने, याद है log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। यहां देखिए x टू द पावर -1 है, यानी 1/x ही तो है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा क्या, log x। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है प्यारे, अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले एग्जाम्पल पे आइए। जैसे अभी सिंगल टर्म की इंटीग्रेशन थी, अगर 2 या 3 टर्म की इंटीग्रेशन हो तब क्या करेंगे, x टू द पावर, जैसे ये हो गया 3x टू द पावर 2 -5x टू द पावर 3 की इंटीग्रेशन है, तब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, 3x² dx हो गया -5x³ dx हो गया। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया, इंटीग्रेशन पूरे की है तो इसकी अलग कर दीजिए, इसकी अलग कर दीजिए। लीजिए इसकी करिए तो 3 बाहर आएगा, अंदर बचेगा x², 5 बाहर आएगा, अंदर बचेगा x³। ठीक है, x² की इंटीग्रेशन जो भी पावर है उसमें +1 हो जाना है, वही चीज़ नीचे लिख जानी है। ठीक है, ऐसी 5 में जो भी पावर है उसमें 1 ऐड होके वही चीज़ नीचे लिख जानी है। कट रहा है तो काट दो, ये इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया। प्यारे इस तरीके से आप करेंगे, जो भी मैंने यहाँ कराए ये थे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, लेकिन अभी हम डेफिनेट इंटीग्रल करने जा रहे हैं। बोले सर ये क्या चीज़ होती है, ये क्या चीज़ होती है, जैसे बेटा कई बार आपको ये दे रखा होता है कि भैया x टू द पावर x² है, उसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये इंटीग्रेशन, लेकिन लिमिट्स दे रखी हैं कि कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है। जैसे हम यहाँ से 100 मीटर तक चले, 20 मीटर से 100 मीटर चले तो कहेंगे कि 20 से 100 के बीच इंटीग्रेट करिए उस क्वांटिटी को, 50 से 100 के बीच इंटीग्रेट करिए, है या 30 से 60 के बीच इंटीग्रेट करिए। तो ये ना लिमिट्स दे देते हैं कि इंटीग्रेट जो करना है वो कहाँ से कहाँ तक करना है, तो उसे हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। डेफिनेट मतलब लिमिट्स दे देते हैं कि इतनी लिमिट से इतनी लिमिट। जो लिमिट होती है ना वो यहाँ लगा दी जाती हैं इस तरीके से, जैसे 30 मीटर से 50 मीटर करना था तो हम यहाँ लिख देंगे लोअर लिमिट 30 है और अपर लिमिट 50 है, या 3 से 5 करना था तो यहाँ 3 और 5 इस तरीके से लिख दिया जाएगा। चलो 30 और 50 लिख रहे हैं। अब ये अगर लिमिट्स भी दे रखी हैं कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तब कैसे करेंगे, तब उसके लिए सिंपली जैसे इंटीग्रेट करते थे पहले तो वही फॉर्मूला लगाइए, x टू द पावर जो भी पावर है उसमें 1 ऐड होके वही चीज़ नीचे हो जाएगी। लेकिन इसके बाद एक काम ये करेंगे, इसको हम रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो लिमिट हमने यहाँ लिखी थी लोअर और अपर, वो यहाँ लिखेंगे लोअर और अपर 30 से 50। फिर लिमिट्स को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले x की जगह 50 लिखेंगे, बाकी सब वैसे ही लिखा रहने देंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे 30/3। समझ पा रहे हो? एक बार फिर से देख लो, जैसे x की इंटीग्रेशन है, चलो x की बजाय t मान लो, t की इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू dt और लिमिट्स लगी हुई हैं a से b, तब आप t की इंटीग्रेशन करो, पहले क्या हो जाएगी, t की पावर 1 लिखा है यानी t की पावर 2/2, पावर में 1 ऐड करके वही नीचे आ जाए, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसे लिख दीजिए a और b। फिर सॉल्व कैसे करेंगे, t की जगह अपर लिमिट रखेंगे, पहले कितनी अपर लिमिट रख दे रहे हैं, t की जगह b,
बाकी जो जैसे लिखा है वो वैसे ही लिखोगे, माइनस साइन लगाओ, माइनस ही लगना है, फिर टी की जगह लोअर लिमिट रखेंगे ए, बाकी जो जैसे लिखा है वो वैसे लिखा रहने दोगे। इस तरीके से लिमिट अप्लाई करके ये इंटीग्रेशन सॉल्व करनी होगी। ठीक है प्यारे, जैसे इस तरीके से मान लें अगर कहीं पे ये u आ गया, u की इंटीग्रेशन इस तरीके से आ गई, तो आपको सॉल्व करना होगा। आपको यहाँ पे लिमिट दे रखी है, मान लो u और v, तब कैसे करेंगे, पहले u का कैसे करेंगे, u का हो जाएगा आपका क्या, u की जगह v है, सॉरी v है, v dv, तो v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v की पावर 2/2 लिमिट्स u से v, पहले v की जगह अपर लिमिट रखेंगे v स्क्वायर माइनस v की जगह लोअर लिमिट रखेंगे, u रखा और जो जैसे लिखा था वो वैसे ही ऐसे हो जाए। जी हाँ, ऐसा हो सकता है जो यहाँ लिखा है लिमिट्स भी वही ऊपर लिखी हूँ या वही नीचे लिखी हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो भी यहाँ लिखा है उसकी जगह अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अभी मान लें कि यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता कि जैसे 60, तो क्या होता, पहले 6 बाहर आ जाता, 6 बाहर आ जाता, बाकी सब कुछ वैसे ही करते जैसे आप कर रहे हैं। जैसे यहाँ कोई कांस्टेंट है, जैसे a लिखा है, a मान ले कांस्टेंट है, तो a पहले बाहर आ जाएगा, बाकी जो जैसा है वैसे ही करेंगे। अभी ये इंटीग्रेशन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ। बोले सर ये सब ये जो कर रहे हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इसका फ़ायदा क्या है, तो बता दूँ अभी जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं ये अगले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है। इससे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन सॉल्व करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, बट अब इंटीग्रल कैलकुलस से हम वो डिराइव करेंगे कैसे, बहुत मजे आएंगे। फिलहाल इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लीजिए इतना नोट करने के बाद। ओके प्यारे, अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आज के लेक्चर पे। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन दे रखी है आपको 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, सब ऐसा यूनिट्स में है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0, उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। जब उसने स्टार्ट किया था तो उसकी इनिशियली 2 मीटर पर सेकेंड थी। कह रहे हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर 2 सेकेंड के बाद फाइंड द वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं। ठीक है प्यारे, अभी ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन के हिसाब से कैसे करें, देखिए प्यारे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज होने वाला है। कैसे, आप देखिए एक्सेलरेशन दे रखी है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, तो आप जनरली देखिए अगर आपको डिस्टेंस दे रखा होता, डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालनी होती तो कैसे निकालते, dx ओवर dt करके डिफरेंशिएशन करके, और फिर वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन निकालनी होती तो कैसे निकालते, फिर डिफरेंशिएशन करते, किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। ऊपर से नीचे जाना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन अगर उल्टा जाना है, एक्सेलरेशन दे रखी है, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे, देखिए अगर इसमें अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a dt इज इक्वल टू dv क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो dv के इंटीग्रेशन से v आ जाना है। कैसे आ जाना है वो अभी मैं समझाऊंगा। फिलहाल इसके ऊपर चलें, अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, v dt इज इक्वल टू dx कर दें और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो dx के इंटीग्रेशन से क्या आ जाना है, x आ जाना है, जैसे इंटीग्रेशन से इसके v आ जाना है। एक चीज मैंने पहले इंटीग्रेशन में नहीं समझाई, अभी देख लो प्यारे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 था विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाए x टू द पावर 3/3। लेकिन अगर यहाँ पे कोई टर्म लिखी ही नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx है, तब क्या होगा प्यारे, कुछ नहीं लिखी है, इसका मतलब यहां बता रहा हूं, नोट करिए, कुछ नहीं लिखी है, इस तरीके से सिर्फ dx लिखा है, तो ये हो गया कुछ नहीं का मतलब 1 लिखा है, और 1 का मतलब क्या है, x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 का अगर इंटीग्रेशन करें तो जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, वही चीज नीचे लिखेंगे तो क्या बन गया, x, तो यानी dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो डायरेक्ट बताओ dv का क्या हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t
टी हो जाएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज कंसेप्ट आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर हमने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी है तो डिफरेंशिएशन, और उल्टा करना है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट तो इंटीग्रेशन, और dx का x dv का v। तो देखिए प्यारे, यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखी है और एक्सेलरेशन से आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो ऊपर जाने के लिए इंटीग्रेशन। उसके लिए पहले आप ये करिए कि एक्सेलरेशन की जगह लिखिए dv अपॉन dt। ये आपका बन गया इस तरीके से, ऐसे का ऐसे ही। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू dt, और इसे अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दीजिए तो ये हो गया dv का इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 का इंटीग्रेशन। जैसे मैथ्स में स्क्वायरिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड, ऐसी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स भी कर सकते हैं। तो dv का इंटीग्रेशन बताओ डायरेक्ट क्या होगा? अभी देखा आपने, v हो जाएगा। लेकिन प्यारे यहां पे आप लिमिट्स लगाएंगे, लिमिट्स जरूर लगाएंगे बेटा, यहां पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे। यहां पे किसकी लिमिट्स करेंगे? जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। लिमिट्स हमेशा उस चीज की लगाई जाती है जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहां लिमिट्स लगाएंगे वेलोसिटी की, यहां लिमिट्स लगाएंगे टाइम की। टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा है? टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जाना है? 2 सेकंड तक। तो टाइम की लिमिट लग जाएंगी 0 से 2। ऐसी वेलोसिटी कहां से स्टार्ट हो रही है? पहले शुरुआत में उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 2, और फाइनली कितनी गई वेलोसिटी? v। वो हमने निकालना है, तो यहां 2 से v। अब इंटीग्रेशन करिए, dv का इंटीग्रेशन हो गया आपका v, और लिमिट्स लगाने के लिए 2 से v। यहाँ पे 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 बाहर आएगा और जो भी पार है उसमें 1 ऐड होके वही चीज नीचे, और लिमिट्स भी तो लगाओगे कहाँ? 0 से 2, 0 से 2। लिमिट्स हमेशा उस चीज की लगेंगी जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर यहाँ 2 बाहर आएगा और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन, जो भी पार है उसमें 1 ऐड करके वही नीचे, और लिमिट्स 0 से 2। और यहाँ पे क्या था? प्लस 2, और 2 का, तो प्यारे 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा 2t। जैसे अभी आपने देखा इस तरीके से dt का इंटीग्रेशन था t, ऐसे ही अगर 2 लिखा होता तो उसमें 2 बाहर आ जाता, अंदर dt बचता, तो dt का t होने से 2t हो जाता। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 2t। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, ये हटा रहा हूँ, ये इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले v की जगह अपर लिमिट डालेंगे, v माइनस लगा के v की जगह लोअर लिमिट, ये v माइनस 2 बन गया। यहां पे पहले क्या करेंगे? t की जगह अपर लिमिट 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0, t की जगह 0 लिखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2, t की जगह अपर लिमिट लिखेंगे 2, बाकी पावर वैसी ही रहेंगी 2 2, माइनस t की जगह जब 0 रखेंगे तो पूरा 0। यहाँ भी लिमिट्स देखें तो लिमिट्स नहीं लगाई आपने, t के 0 से t लिखेंगे, 0 से कहाँ तक है? लिमिट 2 तक, 0 से 2। तो यहाँ पे देखिए 2, t की जगह अपर लिमिट रखेंगे 2, माइनस t की जगह 0। इसको पूरा सॉल्व करिए, उससे v निकल आएगा। यहाँ v माइनस 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, बच गया 8। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, बच गया 4, और यहाँ पे 2 2 जा 4, और ये 4 4 8 8 8 16 16 उधर गया, ये 2 उधर गया 18। v इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। समझ पा रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है मैंने आखिरी में जल्दी बता दिया हो, एक बार रिवाइंड करके स्लो मोशन में फिर से देख लीजिए। तो प्यारे, ये रहा आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का पूरा कंप्लीट कंसेप्ट इन फिजिक्स, जो कि आप 11th-12th में आपको हेल्प करेगा। प्यारे, इसके बाद हम अपने मेन चैप्टर पे आ जाएंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे, और आगे हम और डेरिवेशन करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा है तो एक लाइक जल्दी से मार दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और जितने भी बच्चे ये क्लास अटेंड कर रहे हैं जल्दी से मार्क योर अटेंडेंस, mark your presence by typing their name in the comment box. All the best, stay happy, stay blessed, and thank you very much.